आलेकी और फ्रांसोआ माखबुहायर स्विट्जरलैंड के इन पहाड़ों में छुट्टी बिताने नहीं आए हैं। शाम ढल रही है और उनके सामने सैकड़ों भेड़ों को भेड़िए से बचाने की चुनौती है, वो भी इस तरह की भेड़िए को भी कोई नुकसान ना हो। वो तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले भेड़ों को एक जगह जमा करना है। हम उन्हें एक साथ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो साथ रहें तो ये आसान होता है। वहाँ पर 480 हैं, तो हम रात के लिए उन्हें एक जगह एक साथ रखते हैं। पार्क काफी बड़ा है। पेशे से डॉक्टर और जीव विज्ञानी माखबुहायर पूरी रात इन भेड़ों और आसपास के इलाके पर नजर रखेंगे, पूरी चौकसी के साथ। उनके पास रात में देखने वाली दूरबीन, वॉकी टॉकी और तेज रोशनी फेंकने वाली टॉर्च है। रात घिर चुकी है और सन्नाटा बढ़ रहा है। चारों तरफ चांदनी फैली है। वक्त गुजारने के लिए ये लोग कभी कुछ खाते पीते हैं तो कभी किसी किताब के कुछ पन्ने पढ़ लेते हैं। हर हाल में इन्हें रात भर जागना है। कुछ आहट हुई है। फ्रांसोआ माखबुहायर ने रात में देखने वाली दूरबीन से चारों तरफ नजर डाली। अचानक उन्हें कुछ दूर दो जोड़ी चमकती आंखें दिखाई पड़ी। भेड़िए आ चुके हैं। आलेकी और फ्रांसोआ ने शोर किया और भेड़िए भागने लगे। दूरबीन के सहारे दूर तक वो उन्हें जाते देखते रहे। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि भेड़िए वापस न लौटें। तेज रोशनी इसमें मदद करती है। खतरा टल गया। भेड़ और भेड़िए दोनों बच गए, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। ये सिलसिला रात भर चलेगा। पूरब की तरफ से उजाला छिटकने लगा है। सुबह हो गई है। इसका मतलब अब आराम का वक्त है। ओह, आखिर के 2 घंटे बहुत कठिन थे। 4 से 6 बजे के बीच हम सुबह होने और कॉफी के बारे में सपने देखने लगते हैं। वो दिन का सबसे अच्छा समय होता है। कॉफी मिलती है और फिर हम सोने के लिए घर जाते हैं। स्विट्जरलैंड के पहाड़ी गांवों में भेड़ों के विशाल झुंडों की इसी तरह पहरेदारी होती है। ऊंची नीची हरी भरी पहाड़ियों पर गड़रिये इन भेड़ों को चराने ले जाते हैं। सुबह सुबह घास चरने निकली भेड़ें पूरे दिन बड़े आराम से इस खुली जगह में अपना पेट भरती हैं। आमतौर पर इस वक्त इन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता। गड़रिये भी आराम से उन पर नजर रख पाते हैं। मुश्किल होती है शाम को, जब ये अपने ठिकानों पर वापस लौटती हैं। इस समय तक गड़रिये भी थक चुके होते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि मैं पूरे दिन उनके साथ बाहर रहकर उन्हें चराता हूँ और फिर वापस लेकर आता हूँ। इसके बाद नीचे आकर आराम करना अच्छा लगता है। अगर ओपल यहाँ नहीं होगा तो मुझे हमेशा ध्यान भेड़ों की तरफ रखना होगा और लगातार यही सोचता रहूंगा कि कहीं भेड़िया तो नहीं आ रहा। अभी तो मैं जाकर सो सकता हूँ। इतनी सारी भेड़ों को किसी दड़बे में नहीं रखा जा सकता। अगर बिजली के करंट वाली बाड़ लगाई जाए तो भेड़ियों के साथ भेड़ों की भी जान जाएगी और भेड़ियों को मार देना विकल्प नहीं है। शाम के बाद अंधेरे में भेड़िए इन भेड़ों को अपना शिकार बनाने की फिराक में होते हैं। भेड़ों को बचाने के लिए गैर सरकारी संगठन ने यह तरीका निकाला है। इस तरीके में भेड़ और भेड़िए दोनों सुरक्षित हैं।
आखिर में बहुत से भेड़िए डराकर रोक दिए जाते हैं। हमें कभी पता नहीं चला कि हमले हुए या नहीं, लेकिन पिछले साल हमने 32 बार ऐसे मौके देखे जब भेड़ियों को डराकर मवेशियों से दूर किया गया। यही वो स्थिति होती है जब हमले होते हैं। भेड़ और भेड़ियों को बचाने वाले ये लोग ना तो गड़रिये हैं और ना ही शिकारी, लेकिन फिर भी इस काम में दिलचस्पी लेते हैं। आपको डरना नहीं चाहिए। यहाँ दो लोगों को साथ होना चाहिए। एक आदमी दूरबीन के सहारे भेड़ियों पर नजर रखता है। वॉकी टॉकी के साथ ये आसान नहीं होता क्योंकि आपको कहना होता है कि यहाँ वहाँ दाएं बाएं। दूसरा आदमी भेड़िए का सामना टॉर्च से करता है। रात में आप बहुत चमक पैदा कर सकते हैं और दूर तक, और आपके पास सीटी होती है। आप तब तक सीटी बजाते हैं जब तक वो भाग न जाए। स्विट्जरलैंड के इस इलाके में भेड़ियों की प्रजाति कभी खत्म हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वापस आ रही है। किसान, गड़रिये और सामाजिक संगठनों का सहयोग रंग ला रहा है। हम शायद किसानों का नजरिया नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हम सामूहिक चेतना विकसित करना चाहते हैं ताकि लोग साथ काम करें और उनमें बातचीत हो। धरती के लिए जरूरी है कि उसके बाशिंदे एक दूसरे के साथ रहना सीखें। इसके लिए उन्हें कभी एक दूसरे के पास तो कभी दूर जाना होगा।